बच्चे पक्षी स्कूल से वापस आ रहे थे। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें आज स्कूल से बरसात के मौसम की पूरे 1 हफ्ते की छुट्टियां हो गई थी। मामा मामा, हमें छुट्टियां हो गई, हमें छुट्टियां हो गई। अब हम नानी के घर जाएंगे। ना ना जग्गू, माँ के घर नहीं जाना। बारिश के मौसम में अगर माँ के घर गए तो माँ के घर की तो छत टूटकर हमारे सरों पर गिर जाएगी। हाँ जग्गू बेटा, तुम्हारी नानी का घर बड़ा ही कमजोर है। देखो हमारा घर कितना मजबूत है। कालू, मेरा तुमसे लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है, इसलिए अपनी चोंच बंद रखो। आओ जग्गू बेटा, मैं आपको भोजन देती हूँ। इधर गुड़िया भी अपनी मामा को छुट्टियों की खबर दे रही थी। मामा, हमें छुट्टियाँ हो गई है। अब पूरा 1 हफ्ता मैं भी घर पर रहूंगी और काम करने में आपकी मदद करूंगी। मामा, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मैं उल्लू सेठ के घर काम करती थी, लेकिन वे दूसरे जंगल शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है और इस महीने की पगार भी नहीं दी। इसलिए आप इतनी परेशान हैं मामा? अब बिल्कुल चिंता मत करें, मैं इसका कोई हल निकाल लूंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा है ना, मैं इस मुश्किल का हल निकाल लूंगी। फिर शाम के समय मामा चिड़िया अपनी सहेली उल्ली चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रानू, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, मेरी सहेली, क्या आइडिया है, बताओ। देखो रानू, आपके पास जो बचत जमा है, तुम उससे मोमोज का एक ठेला लगा लो। जंगल के सभी पक्षी मोमोज बड़े शौक से खाते हैं। तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा। फिर तुम्हें दूसरे पक्षियों के घर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना बिजनेस शुरू करने का ख्याल तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अभी मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन मैं ठेला लगाने जितने पैसे इकट्ठे कर ही लूंगी। फिर अगली सुबह से मामा चिड़िया बड़े पेड़ों के दरमियान में अपना मोमोज का बड़ा ठेला लाकर खड़ा करती है। आ जाओ, इस बारिश के ठंडे मौसम में गरम गरम मोमोज खाओ और इस बारिश के मौसम का आनंद ले जाओ। जग्गू कौआ एक सिक्का पकड़े रानो चिड़िया के मोमोज के ठेले पर आता है। रानू आंटी, मेरे पास बस एक ही सिक्का है, क्या आप मुझे एक मोमोज दे देंगी? जग्गू बेटा, आज मेरे काम का पहला दिन है, माफ करना, लेकिन अगर मैं आपको एक सिक्के का एक मोमोज दे दूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जग्गू गुस्से से घर आता है और गोरी को सारी बात बताता है। इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मोमोज देने से मना करे। चल जग्गू, मेरे साथ चल, अब तो वह चिड़िया फ्री में मोमोज देगी। गौरी कौवी अपना छाता लेती है और गुस्से में रानो चिड़िया के ठेले के पास आती है। क्यूरी, अपना ठेला क्या लगा लिया? ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुझमें। चल, मेरे बेटे को पूरी 1 प्लेट मोमोज की लगा कर दे। रानो चिड़िया 1 प्लेट मोमोज की जग्गू को लगा देती है। जग्गू मजे से मोमोज खाता है। गौरी बहन, 1 प्लेट 20 रुपए की है। अच्छा, तो अब तू हम कौवों से भी पैसे लेगी? शक्ल देखी है अपनी। रानो चिड़िया को खरी खोटी सुनाकर गौरी वहाँ से चली जाती है। शाम को मामा चिड़िया घर आती है तो वो काफी उदास होती है। मामा, आपको क्या हुआ है? क्या आज मोमोज का ठेला ठीक से नहीं चला? नहीं गुड़िया बेटी, ठेला तो बहुत ठीक से चला, लेकिन गौरी बहन पूरी 1 मोमोज की प्लेट फ्री में खा गई। आज पहला दिन था, मेरे पास ज्यादा सामान भी नहीं था और ऊपर से नुकसान भी हो गया। गौरी आंटी कभी बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से। मामा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप देखना, मैं गौरी आंटी को कैसा सबक सिखाती हूँ। गुड़िया बेटी, वे कौवे बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें उनसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ, हम भोजन खाते हैं। भोजन खाकर मामा चिड़िया तो सो जाती है, लेकिन गुड़िया ने सोच लिया था कि वो गौरी कौवी को सबक सिखाकर रहेगी। सुबह होती है तो गुड़िया अपने दोस्त काले नाग के पास जाती है। गुड़िया मेरी दोस्त, तुम काफी समय बाद आई हो। जी अंकल नाग, मैं स्कूल जाती थी, इसलिए मैं बिजी होती थी, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। अब हमें बारिशों के मौसम की 1 हफ्ते की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ और मुझे आपकी मदद भी चाहिए। बताओ गुड़िया बेटी, आपको मेरी कैसी मदद चाहिए? मैं आपकी हर किस्म की मदद करने को तैयार हूँ। फिर गुड़िया सारी बात अपने अंकल नाग को बताती है। तुम बिल्कुल चिंता ही मत करो,
मैं उन कौवों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मुफ्त की चीज खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिर अगली सुबह काला नाग जाता है और कौवों के घर के सामने 2 भोजन की थालियां रख देता है। गौरी अपनी खिड़की में बैठी थी। कालू, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या सच में इस पेड़ के नीचे भोजन पड़ा है? हाँ गौरी, मुझे भी यही लग रहा है कि भोजन की 2 थालियां पड़ी हैं। भोजन देखकर तो गौरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से अपने घर से निकलकर बाहर आती है। वो मजे मजे से बैठकर भोजन खाने लगती है कि तभी पीछे से काला नाग आ जाता है। अरे कौवी, तुमने यह क्या किया? यह भोजन तो मेरा झूठा था, मेरा जहर था इसमें। लगता है अब तो तुम्हारे कम ही दिन बचे हैं, जो करना है कर लो। ये सुनते ही गौरी कवि तो ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है। नहीं नहीं, मैं तो अभी जीना चाहती हूँ। मैं बहुत जीना चाहती हूँ। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। अपने जग्गू बेटे की शादी देखनी है। नाग जी, आपके जहर का क्या इलाज है? प्लीज मुझे बताओ। मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जहर का उपाय, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुफ्त का भोजन चोरी करके नहीं खाओगी, बल्कि मेहनत से भोजन खोजकर खाओगी। मैं वादा करती हूँ नाग जी, मैं वादा करती हूँ। मैं कभी भी मुफ्त का भोजन नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं मेहनत से भोजन खोजकर खाऊंगी। बस मेरी जान बचा लो प्लीज। नाग मन ही मन गौरी कवि पर बहुत हंसता है और फिर गौरी कवि से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम पर जहर का असर न हो, तो तुमने जिस से भी भोजन चुराकर खाया है, जाकर उससे माफी मांगो, फिर ही तुम्हारे शरीर से जहर का असर जाएगा। गौरी कवि रानो चिड़िया के ठेले की तरफ भागती है। रानो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कल तुम्हारे मोमोज फ्री में खाए। ये लो, तुम अपने पैसे ले लो। बस दुआ करो कि मेरे शरीर से जहर का असर चला जाए। गौरी कौवी रानो को पैसे पकड़ाकर भागती है। रानो बहुत हैरान होती है। तोते तोते, मैंने उस दिन तेरा अमरूद चुरा कर खाया था, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी भी तेरा भोजन नहीं चुराऊंगी। ऐसे ही गौरी कौवी पारी पारी जंगल के हर पक्षी से जाकर माफी मांगती है। शाम को जब मामा चिड़िया घर आती हैं, तो वो गुड़िया को सारी बात बताती हैं। गुड़िया हंसने लगती है। लगता है सांप दोस्त ने अपना काम कर दिया मामा। फिर गुड़िया सारी बात अपनी मामा को भी बताती है और दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रात का समय था। दोनों कौवे जंगल में अपना भोजन खोजने निकले हुए थे कि दोनों को दूर एक मीठे फलों का पेड़ मिल जाता है। दोनों कौवे मजे से उस पेड़ पर बैठकर खूब सारे मीठे फल खाते हैं और फिर घर वापस लौटने लगते हैं। तभी गोरी को दूर पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ नजर आता है। गोरी कौवी और कालू कौवा उस चमक के करीब जाते हैं तो वहाँ चमकते हुए 3 बीज पड़े थे। कालू जी, यह बीज किस चीज के हैं? गोरी, यह बीज किसी भी चीज के हों, मुझे तो बस मेहनत नजर आ रही है। लगता है सब्जियों के बीज है। हमें मेहनत करके सब्जियां उगानी पड़ेंगी। अरे छोड़ो कालू जी, हम इन बीजों का क्या करेंगे? काश इस बीज की जगह कोई जादुई छड़ी होती। एक छड़ी घुमाते और जो चाहते वह हमारे सामने आ जाता। दोनों कौवे उन जादुई बीजों को फालतू समझकर वहाँ से उड़ जाते हैं। कुछ समय गुजरता है तो मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उन बीजों की चमक देखकर रानो चिड़िया उन बीजों के पास आकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे ये बीज साधारण बीज नहीं लगते। साधारण बीज इस तरह चमकते थोड़ी ना है। हाँ गुड़िया बेटी, चलो इन बीजों को उठा लेते हैं और अपने घर के आंगन में जाकर इन बीजों को गाड़ देंगे। हो सकता है हमें कुछ सब्जियां मिल जाएं। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उन बीजों को उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के आंगन में आकर उन बीजों को गाड़ देती है। गुड़िया बेटी, अब इन बीजों के पास ही बैठो, मैं नदी से जाकर पानी लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी लेने जाती है और फिर पानी लाकर उन बीजों के ऊपर डालती है। जैसे ही रानो चिड़िया बीजों पर पानी डालती है, एक सुनहरी चमक के साथ वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ आ जाते हैं। ये सब देखकर गुड़िया और रानो बहुत हैरान हो जाती हैं। मम्मा, इतने सारे आम के पेड़? गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, यह साधारण बीज नहीं है। हमारी तो किस्मत खुल गई। इतने सारे आम के पेड़ आज से हमारे हैं।
रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आम के पेड़ हमारे हैं, आम के पेड़ हमारे हैं। मम्मा, जल्दी से आप मुझे आम तोड़ कर दे, मैं अपनी सहेली मीना को देकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक टोकरी बनाकर गुड़िया को देती है और गुड़िया आमों की वो टोकरी लेकर अपनी दोस्त मीना के घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में गुड़िया को दोनों काले कौवे मिल जाते हैं। रुक छोटी चिड़िया की बेटी, तू इतने सारे आम कहाँ से लेकर आई है, हमें भी बता। मैं ये आम कहीं से लेकर नहीं आई, बल्कि हमारे अपने ही आमों के पेड़ से मैंने ये आम तोड़े हैं। ये सुनकर तो गोरी कौवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और गोरी कौवी जलते हुए गुड़िया से पूछती है, कल तक तो तुम माँ बेटी के पास कोई आम के पेड़ नहीं थे, फिर अचानक आम के पेड़ कहाँ से उग गए? मैं अपनी मीना दोस्त को आम देने जा रही हूँ। मेरे पास आपकी बातों का जवाब देने का समय नहीं है, माफ करना गोरी आंटी। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी आमों की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इस छोटी सी चिड़िया की बेटी की हिम्मत तो देखो, कैसे मेरे सामने चोट चला रही थी। कालू जी, जाकर पता करके आओ कि इन दोनों माँ बेटी के पास रातों रात आम के पेड़ कहाँ से उग गए। तालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर की तरफ भागता है। रानो चिड़िया अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ माँ, मुझे तो लगा था कि वह बीज साधारण है, लेकिन गुड़िया ने ही कहा था मुझे कि मैं वह बीज उठा लूं। आमों के बहुत से पेड़ तैयार हो गए हैं, बस आप भी जल्दी से आ जाइए, हम सब मिलकर आम खाएंगे। देखा, मैंने गोरी से कहा था कि वह बीज उठा ले, लेकिन गोरी मेरी सुनती कहाँ है। कालू कौवा जल्दी से वापस भागता है और गोरी को सारी बात बताता है। हाय कालू जी, वह बीज तो हमें मिले थे, लेकिन हमारी फूटी किस्मत जो हमने वह बीज उठाए ही नहीं। अब हम क्या करें? अब हम चोरी करेंगे, और क्या करना है। रात हो जाती है और दोनों कौवे रानो चिड़िया के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं और मजे मजे से पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। कालू जी, ये आम कितने मीठे हैं। ये आज हमारे आंगन में होते, अगर हम इन बीजों को उठा लेते, लेकिन हमने अपनी सुस्ती और काहली की वजह से यह बीज उठाए ही नहीं थे। दोनों कौवों को अपने आमों के पेड़ पर बैठा हुआ मम्मा चिड़िया देख लेती है। अगर यह दोनों इसी तरह मेरे आम खाते रहे तो मेरे आम तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। मुझे किसी पक्षी को अपने आमों के पेड़ की रखवाली करने के लिए रखना चाहिए। फिर जैसे ही सुबह होती है, मम्मा चिड़िया जंगल के सिक्योरिटी गार्ड उल्लू के पास जाती है। उल्लू भैया, क्या रात को तुम मेरे आमों के बाग की रखवाली कर दिया करोगे? हाँ हाँ बहन जी, मेरा तो काम यही है। मैं आपके आमों के बाग की रखवाली कर दिया करूँगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं रोज सुबह आपको आम की एक टोकरी दे दिया करूँगी। जी जी, मुझे मंजूर है। रात हो जाती है। उल्लू रानो चिड़िया के आमों के बाग की रखवाली कर रहा था कि वहाँ दोनों कौवे आ जाते हैं। ओ उल्लू, तू चिड़िया के बाग में क्या कर रहा है? मैं रानो चिड़िया के बाग की रखवाली करता हूँ, उसने मुझे काम पर रखा है। अगर तुम हमें आम खाने दोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, सोच लो। अरे वाह, सुबह को इस चिड़िया से आम भी ले लूंगा और इन कौवों से पैसे भी। मेरा तो काम बन गया। ठीक है, तुम जितने चाहो आम खाओ, लेकिन हाँ, जाते हुए मुझे पैसे जरूर दे जाना। दोनों कौवे आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। कालू जी, जल्दी जल्दी आम खाते हैं और यहाँ से भागते हैं। उल्लू को अच्छा बेवकूफ बनाया है। अभी दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से पेड़ की डाल उल्लू, कौवे और गोरी को पकड़ लेती है। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। मुझे लगा था एक दिन आम खाकर तुम दोनों कौवों का पेट भर जाएगा, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत लालची हो। तुम दोनों को अब इसकी सजा मिलेगी। जादुई पेट, मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें चिड़िया ने काम पर रखा था अपने आमों के बाग की रखवाली करने के लिए, लेकिन तुम भी इन कौवों की तरह लालच में आ गए। अब तुम सबको सजा मिलेगी। तेज हवा चलने लगती है। आम के पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तीनों को मारने लगता है। गोरी, उल्लू और कालू रोने लगते हैं और उनके रोने की आवाजें सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। अरे, आप सब मेरे आम के पेड़ के साथ इस तरह उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आप सबको क्या हुआ? चिड़िया, चिड़िया, अपने इस पेड़ से कहो हमें माफ कर दे। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मैं आज के बाद तुम्हारे इस आम के पेड़ में आम खाने नहीं आऊंगी। पेड़ जी, आप आज इन तीनों को छोड़ दें, लेकिन अगर यह फिर से मेरे बाग में आए तो तब आप इनकी खूब धुलाई करना।
ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे कहने पर इन सब को छोड़ देता हूँ। फिर पेड़ उल्लू, गोरी और कालू को छोड़ देता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।